सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। जहां जुल्म का जिक्र आ जाए तो वहां पर मोदी का नाम ना हो, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है। मोदी इंसाफ का गला घूंटने के लिए इंसाफ की अदालतों का ही बेपनाह इस्तेमाल करता है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, ऐसी एक आवाज यासिन मलिक की है जो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। बस उनका यही अमल मोदी की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म ठहरा और वो इसी सबब कैद भी काट रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने यासिन मलिक जैसे निडर और आज़ादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अब खबर ये है कि भारत की मुतासिब अदालत ने कई माह से काबिज फोर्सेस की हिरासत में मौजूद जो हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक साहब हैं, उनको दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया है। अच्छा, भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं और इसी तरह अदालत ने भारतीय सियासतदान और टीवी होस्ट साबिक क्रिकेटर किसी तारुफ के मोहताज नहीं सिद्धू साहब, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सज़ा सुना दी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से मौजूद हैं अतर काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और सरहद पार से मेरे साथ मौजूद हैं सुनील के हिमाचली, आपका भी बहुत शुक्रिया सुनील वक्त देने के लिए। सुनील, मैं आपसे शुरू करूँगी। मध्य प्रदेश में जो हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए और सुनील एक मस्जिद को आग लगा दी, हिंदू इंतहा पसंदों के ग्रुपों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, लूट मार की, उनकी जो मसाजिद हैं उनको नजर आतिश किया, दुकानों को लूटा, फिर कर्फ्यू भी नाफिज किया गया वहाँ पे। लेकिन जो भारतीय अदालतें हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ना दिखाई दे रहा, यानी गूंगी बहरी अंधी हो गई आपकी अदालतें। मैं डॉक्टर फिजा पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा और इतनी आपने बातें कही, मुझे समझ नहीं आता कि आपको मैं अल्फाज क्या कहूं कि ये जो अभी आपने अल्फाज कहे, मतलब बड़ा सवाल मैं उठाऊंगा कि इतना जहर अगर किसी में भरा हो तो हम लोगों का एक कुछ फर्ज बनता है हमारी आवाम के प्रति, तो इतना जहर भी ना उगले। और काफ़ी बार हम लोग पत्रकारों की एक बड़ी अहम रोल होता है सरकार का और लोगों के बीच का, उसके साथ दुनिया वालों के साथ या जितनी आवाम है उसके साथ, कि हम लोग उन्हें अच्छा दिखाएं, अच्छा परोसेंगे घर में तभी अच्छा हमें खाने को मिलेगा, लेकिन इतना जहर नहीं। बाकी आपने सिद्धू साहब का जिक्र किया, मोदी साहब के तो बारे में आपने जो अल्फाज कहे, मैं उनकी तो कैसे आपको क्या बातें कहूं। तरीके से करना है आप करिए, आपके पास प्लेटफॉर्म है, वो आपको खुला बोलने का मौका दे रहे हैं, आप बोलिए, लेकिन इतना भी जहर ना घोलिए कि जो हमारे जैसे लोग जो आम सड़कों पर घूमते हैं उनमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो 1947 के बाद जो कड़वाहट के बीज है उनको और बड़ा करके एक पेड़ बना दिया जाए, उन पेड़ों की जड़ें काटिए कि ये नफरत ना फैले, एक समाज सुधार के तौर पर आप काम करें। ठीक है जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अतर, ये बात कर रहे हैं जी कि जो हम बात कर रहे हैं हम तो कोई जहर नहीं उगल रहे हैं। उन्होंने कहा आपने ऐसे अल्फाज बोल दिए कि मैं आपके इन अल्फाज से इनका जवाब दूं, यानी सुनील के पास कोई जवाब ही नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की हुकूमत है वहाँ पे क्या कर रही है, मुसलमानों पर जुल्म ढाए चले जा रही है। चले सुनील, आप अपनी बारी पे बोलेगा, आपकी तरफ आती हूँ। अतर, ये जो नरेंद्र मोदी वहाँ पे जुल्म कर रहा है, यहाँ पे जो अदालतें हैं भारत की वो भी नरेंद्र मोदी से ही मेरे ख्याल से डिक्टेशन लेती हैं। जो वहाँ पर किया जा रहा है मुसलमानों के साथ, ना सिर्फ मुसलमानों के साथ, तमाम माइनॉरिटीज के साथ, सिखों की हम बात कर लें, क्रिश्चियंस की बात कर लें, वहां पे चर्च महफूज नहीं है, मसाजिद महफूज नहीं है। सिख बाकायदा आजादी के लिए एक तहरीक चला रहे हैं, तो वहां पे महफूज कौन है? फिर वहां जो पत्रकार की बात करें, सहाफी की बात करें, तो सुनील को जरा बतौर सहाफी आप भी समझाइएगा अतर कि वहां पे सहाफियों का क्या किरदार है। तमाम गूंगे बने हुए हैं, कोई बात ही नहीं करता, नरेंद्र मोदी से सवाल ही नहीं पूछता। देखिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। देखिए, जो बात सुनील ने की ना, इन प्रिंसिपल मैं उनसे एग्री करता हूँ कि हमें नफरतें ख़त्म करनी है। हमें ये जो बंटवारा है कि हर चीज़ में एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैला के अपनी सियासत को आगे बढ़ाएं, ये चीज़ बिल्कुल बेहतर नहीं है। ना ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना हिंदुस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि अगर हम ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें,
आप बीजेपी की बात कर लें, जनसंघ जब बना था 60s में, उसकी कितनी सपोर्ट थी? 79 तक उसकी कितनी सपोर्ट थी? 77 तक जब वो बीजेपी बनी, बीजेपी को कितनी सीटें मिलती थी? लेकिन जब उन्होंने बाबरी मस्जिद को गिराया तो 90s में हमने राइज देखा बीजेपी का। तो अब जो सुनील भाई बात कर रहे हैं, मेरे भी बिल्कुल वही जज्बात हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज इससे डिफरेंट है। इस वक्त मसला ये है कि आप एंटी माइनॉरिटी का जो वो सेंटीमेंट उभार के आप वोट लेते हैं, आप बच्चों को स्कूल के अंदर जो है हिजाब भी नहीं करने देते, आपकी अदालतें भी उस फैसले के ऊपर जो है वो इस किस्म के फैसले देती हैं कि पूरी दुनिया का मीडिया उसको रिपोर्ट करता है। माइनॉरिटीज के हवाले से हालत ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत छोड़ के चली गई, यूएन की रिपोर्ट है, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट्स हैं। तो ये वो बातें नहीं है जो मैं या आप कर रहे हैं। आई नो कि ये सुनील भाई को बुरी लगती होंगी, हमें भी बुरी लगती है। नहीं, मुझे कोई बात ये है कि फैक्ट के साथ देखिए काजिम भाई, मैं बड़ी निरपक्षता से पत्रकारिता करता हूं। पहली बात, मैं यहाँ पे आपके साथ पहला शो कर रहा हूँ, डॉक्टर फिजा के साथ पहले भी शो कर चुका हूँ। मेरा वही बात होती है जो फैक्ट और फिगर है, क्योंकि मैं जो देखूंगा या मैं जो बोलूंगा, अच्छा फिर फैक्ट और फिगर क्या बताते हैं कि क्या मुसलमानों के साथ वहां पे जुल्म नहीं ढाए जा रहे? सुनील, चले फैक्ट और फिगर पे बात कर लेते हैं। क्या वहां पे मुसलमानों की मसाजिद जो हैं उनको नजरे आतिश नहीं किया जाता? क्या वहां पे मुसलमानों की दुकानों को नहीं लूटा जाता? क्या मुसलमानों को वहां पे तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाता? जबरदस्ती जय श्री राम के नारे नहीं लगवाए जाते? जब वो गाय की कुर्बानी करते हैं तो ये जो इंतहा पसंद हिंदू हैं छुरियां चाकू लेके उनके पीछे चढ़ नहीं दौड़ते? क्या कुछ नहीं हो रहा? आप देखिए, मुझे मैं आपको देखो, मैं पूरे इंडिया की नहीं, मैं पाकिस्तान, चाइना या बाकी मुल्कों की भी पत्रकारिता से जुड़ा हूं। तो वही बात रियलिटी रखिए जो आप मुझे कह रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। कई बार अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरी बात आप बड़ी शांति से सुन लीजिएगा। कई बार बातें और खबर कुछ और होती है बूस्ट करने के लिए, या जैसे अभी आपने मोदी साहब को तो एक जो पूरा क्रिमिनल ही बता दिया, तो उस तरीके से पत्रकारिता नहीं होती। क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, हमारे एक कुछ समाज के प्रति देनदारियां हैं, उसे बड़ी सोच समझ के बोलना और बोल तोल के चलना चाहिए। सुनील भाई आपकी इजाजत से अगर 2-3 बातें अब मैं कर दूं। जी अच्छा, अब सुनील भाई बात कर रहे हैं, आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात की। फैक्ट ये है कि मोदी साहब जब गुजरात के अंदर सीएम थे, वहां पे जो गुजरात राइट्स हुए, उसके बाद यूके ने और अमेरिका ने मोदी जी को वीजा नहीं दिया। उनकी केसेस जो है भारत की अदालत सुन तो लेना। अब आपने पूरी बात की, मैं चुप रहा। अगर आप मुझे बोलने दे तो उसके बाद जरूर आप बोलिएगा। तो उसके बाद ना उनको अमेरिका ने घुसने दिया, ना बरतानिया ने घुसने दिया। बाद में जब वो वजीर आजम बने तो फिर सिचुएशन चेंज हुई। फैक्ट ये है कि जो जेनोसाइड वॉच है, एक इंटरनेशनल इदारा है, रिप्यूटेड इदारा है, वो कहते हैं कि हालत इस वक्त ये हो चुकी है कि मुसलमानों की जेनोसाइड इंडिया में हो सकती है। ये वही इदारा है जिसने रवांडा की जेनोसाइड प्रेडिक्ट की थी। अब ये मैं और फिजा नहीं कह रहे सुनील भाई, ये पूरी दुनिया के बड़े बड़े इदारे इंडिया के हवाले से ये रिपोर्ट्स दे रहे हैं। अब मुझे भी बुरा लगता है, इसलिए कि इंडिया में हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं आप जैसे, जो बड़ी अच्छी और रीजनेबल बात करते हैं। लेकिन आप इस वक्त माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी उधर क्या कर रही है वो आपके भी सामने है। और दूसरा देखें, फिजा की कुछ बातें आपको बुरी लगी, लेकिन आपका जो इंडियन मीडिया है वो हमारे आर्मी चीफ को सुबह से शाम तक बुरा कहता है, वो हमारे वजीर आजम को बेकारी कहता था, वो हमारे देश को बेकारियों का देश कहता था। क्या हमें बुरा नहीं लगता? लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ तो अच्छा अतर, मैं आपकी इजाजत से जरा सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी अतर, कि मेरी बात इनको बुरी भी लगी हो सुनील, लेकिन सुनील मैंने एटलीस्ट आपकी आवाज को म्यूट नहीं किया। हमारे प्रोग्राम में आपका जो मौकिफ है ये आप बाद में देख भी सकते हैं, ये यूट्यूब पे भी प्रोग्राम होगा, आपको मिल जाएगा। हमारी टीम, हमारा चैनल आपका मौकिफ भी एज इट इज सुनाएगा, हम आपको म्यूट नहीं करेंगे। लेकिन आपके यहाँ ये होता है कि कभी पाकिस्तानी मेहमान को जब ले लिया जाता है तो तमाम लोग उस पर चढ़ाई कर देते हैं और उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया जाता, आवाज को म्यूट तक कर दिया जाता है। और अतर मेरी इस बात से अग्री करेंगे। जी अतर। जी बिल्कुल, आप ऐसा ही होता है, वो सब सुनील भाई भी देखते रहते हैं। तो ये वो फैक्ट्स हैं ऑन द ग्राउंड जिसके ऊपर हम बात करते हैं। बाकी हमारी कोई जाती दुश्मनी या मोदी साहब ने कोई हमारी कोई ऐसी चीज तो नहीं ले ली जिसको हमें कोई उनसे कोई जाती इख्तलाफ है। उनकी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर इख्तलाफ करते हैं, उस पर हम तनकीद करते हैं। काजमी साहब एक बड़ी बात बोलना चाहूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट खिजा साहब मैम से भी है कि बड़े ना हम लोगों की, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि हम लोगों की जो भी इशू हैं, चाहे एक मुल्क में है या भारत पाकिस्तान के साथ, या रूस यूक्रेन की बात ले लें,
सभी सारी दुनिया में देखा, खुदा ना करे कि कल को ऐसा कुछ भारत या पाकिस्तान के बीच हो, हम लोग कहां पे आ जाएंगे। आपको भी पता है इकोनॉमिकली हम लोगों का क्या हाल होगा जब लड़ाई होती है, चाहे जो दो परिवारों में हो या एक परिवार के अंदर ही दो लोगों में हो, उसका नुकसान सबको उतना ही होता है जितना एक से दूसरे को होता है। दूसरी बात, जो एक दूसरे के प्रति, देखिए हम लोगों की विचारों की लड़ाई जो है वो जैसे मर्जी हो, टीवी पर आते हैं, टीवी की आपने बात की, कुछ लोगों को मैं सीधा बोलता हूं ना, मैं भारतीय मीडिया के भी गोदी मीडिया से, जिसकी आप फिजा मैम ने एक बार बात की थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि यहाँ पे गोदी और मोदी भक्ति वाली बात नहीं है। जिन लोगों को निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है वो करेंगे और समाज हित में, जनता के हित में करेंगे। अगर कुछ उल्टा सीधा होगा, आज हम बोल रहे हैं कल कोई और आ जाएगा, किसी से तो हमारे विचार मिलते होंगे, लेकिन अगर हमारे पास ये मौका मिला है तो इन दूरियों को, जो एक डिस्टेंस पे डिस्टेंस बनता जा रहा है, जो माउंटबेटन प्लान का जिक्र कर लूं या उससे भी पीछे चला जाऊं, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो एकता हम लोगों ने आजादी से पहले देखी थी, सबने एक साथ मिलके पूरी जंगें लड़ी, जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े मुस्लिम योद्धा आए, मैं सबका अगर जिक्र करने बैठूं तो वो मेरे पास शब्द कम नहीं होंगे, वक्त बहुत चाहिए उसके लिए। तो हम लोगों को वैसी एकजुटता दिखानी चाहिए कि ऐसी चीजें भारत में या पाकिस्तान में दोबारा ना हो। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, अभी 2 सिखों के साथ क्या हुआ। मैं हिंदू भाईचारे से बिलोंग करता हूं, लेकिन मेरे लिए हिंदू भी उतने ही जो मान्यवर है जैसे मेरा परिवार है, वैसे ही मुस्लिम भाईचारे के और क्रिश्चियन भाईचारे की भी आपने बात की, मेरे लिए सब एक बराबर हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को नजरों के साथ नजरिया भी बदलना होगा। लड़ाई करके, बहस करके, 4 बातें मैं कड़वी बोल दूंगा, आप बोल दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर जनता तक हमारी बात पहुंच रही है, जितने भी हमारे व्यूअर और लिसनर हैं वो हमें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सी खबरें हैं, मैं कुछ एक मीडिया हाउसेस का नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस हैं, टॉप में आते हैं, उनकी भी मैं डेली की हेडलाइंस पढ़ता हूं, मोटा मोटा जितना मुझे उर्दू की होती हैं उसमें मुझे बहुत दिक्कत आती है पढ़ने में, तो उनको मैं ट्रांसलेट करके पढ़ता हूं, तो हर एक चीज को पढ़ता हूं। तो इस डिस्टेंस को फिजा जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, और काजमी साहब, जितने भी लोग हैं, तो हम लोग एक भूमिका निभाएं कि ऐसी चीजें दोबारा ना हो, इन चीजों का अंत हो, चाहे वो भारत में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, इन पर अंकुश लगे, ना कि रोज हम लोग इन बातों को लेकर यहां पर चर्चा करें। इस चर्चा का कोई फायदा नहीं अगर इसका अंत नहीं हो सकता तो। जी अतर, मैं आपकी तरफ आना चुका है। अतर, ये जो भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, अब ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, लेकिन मोदी साहब के कहने पर ये सज़ा अब सुनाई जा रही है, तो ये आपको कैसा लगता है? क्या ये बाइस्ड नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब के वो अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तान के हक में भी बात कर देते हैं, अच्छी बात कर देते हैं। देखिए, ऑब्वियसली वहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो हो रही है। सिद्धू साहब तो एक आपने देखा, उसके अलावा दीगर भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसके हवाले से बहुत सारे लोग वहाँ पे शिकायत करते हैं। ऑब्वियसली सिद्धू एक हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, तो उनका नाम सामने आ गया, तो अगर उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन ये ओवरऑल जो एटीट्यूड है ना वहाँ पे टूवर्ड्स माइनॉरिटीज, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, फिर वो चेंज हुआ है। वो मैं नहीं कह रहा, वो आप सीधी सी बात यही कहूंगा। सुनील भाई आपने अच्छा हमें ज्ञान दिया, 5 मिनट हमने सुना, वो ज्ञान आपसे लिया, अब थोड़ी सी हमारी भी गुजारिश सुन लें तो फिर जरूर आप जवाब दीजिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ओवरऑल जो वहाँ पे माइनॉरिटीज की पोजीशन है, माइनॉरिटीज की जो सूरत हाल है, उसमें जो तब्दीली आई है, जो वहाँ पे सिचुएशन वर्स हुई है, ये एक नॉन फैक्ट है, ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्टेड फैक्ट है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रिपोर्टेड फैक्ट है। आज सिद्धू साहब को क्यों टारगेट किया गया? इसलिए कि सिद्धू इजी टारगेट है, वो एक माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है। बहुत सारे इनके अपने लोग हैं जो एफिलिएट जमातें हैं बीजेपी की, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, उनके ऊपर ट्रेन के अंदर बम धमाकों के मुकदमात हैं। वो इनको पता होगा जिन मुकदमात का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनको कोई पूछता नहीं है, उनकी बेल भी हो जाती है, उनके केसेस भी चलते रहते हैं। दूसरी तरफ आप यासीन मलिक को कश्मीर से उठाते हैं, दिल्ली लेके आते हैं, दिल्ली की कोर्ट में उसको फौरन सजा दे देते हैं। तो ये मसला है वहां पे। जब तक हम इस मसले को रिकग्नाइज नहीं करेंगे तो चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरी बात यह है कि मसले पाकिस्तान में भी हैं।
पाकिस्तान में भी माइनॉरिटीज के इशू होंगे। अगर कोई इशू है तो हमें उसको भी रिकग्नाइज करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। तो जब तक मैं ये कहता रहूं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है और इंडिया बहुत बुरा है, तो वो चीजों को मैं फेयरली रिपोर्ट नहीं कर रहूंगा। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि उनको पाकिस्तान की सारी बुराइयां नजर आती हैं, लेकिन अपनी जो बुराइयां हैं उसके ऊपर वो ध्यान नहीं करते। तो जरूरत इस अमर की है कि वहां पे जो मसाइल हैं उनके ऊपर आप थोड़ी सी निगाह रखें, उनको देखें कि वहां पे क्या हो रहा है, क्यों शाहीन बाग में मुसलमान इकट्ठे होते हैं, क्यों आपके आसाम के अंदर मसाइल होते हैं, क्यों आपके त्रिपुरा में मसाइल होते हैं, क्यों आपके कश्मीर में मसाइल होते हैं। हर जगह पे मसला तो कुछ ना कुछ तो मसला है ना, उसको दुरुस्त आप लोगों ने ही करना है। हमारी तो यही ख्वाहिश है, हम तो ये नहीं कह रहे कि हमने आके ठीक करना है, हम तो ये प्रे कर सकते हैं और ये जेन्युइनली होप कर सकते हैं कि वहां पे भी हालात अच्छे हों और दोनों ममालिक के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो भी बेहतर हों। जी 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 सुनील, अब जवाब दीजिए। मैं अब कहूँ, हाँ, अब मैं पहली बात ये कि डॉक्टर फिजा, देखिए, भारतीय कानून अनुसार सिद्धू साहब का आपने जिक्र किया, हमारे बड़े कदावर नेता हैं और उन्होंने जो एक भूमिका निभाई है, जो करतारपुर साहब का उन्होंने लांगा खुलवाया, उसका देनदार कोई नहीं है। वो शायद कोई भी मिनोरिटी से बिलोंग करें, इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और सिद्धू साहब भी शायद मेरी इस बात से एग्री होंगे कि जो उन्होंने किया करतारपुर लांगे को लेके, या जो पाकिस्तान गए या पाकिस्तान को लेके उन्होंने जो अपनी बातें कही, वो अपने उनके विचार हैं। लेकिन जिस रोड रेज मामले की बात आप कर रहे हैं, उनको सजा सुना दी गई, उनके साथ गलत हुआ, बीजेपी ने कर दिया, सरकार किसी की भी हो, कानून और संविधान अपना काम करता है। ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है। दूसरी बात रही, हर बार भाजपा को टारगेट करके, या ये ना सोचिएगा कि मैं भारत में रहता हूं तो ये बात बोल रहा हूं, सरकार कि यहाँ पे भाजपा की है तो उसलिए बात बोल रहा हूं। हर बार सरकार जिम्मेदार नहीं होती, जवाबदेह जरूर हर मसले पे हो सकती है। लेकिन सिद्धू साहब का जो मसला था इतने सालों पुराना था, कांग्रेस की सरकार भी रही, भाजपा की भी रही, और आपने भी अगर डाटा चेक किया होगा तो वक्त वक्त पे सरकारें बदली भी। तो आज अगर उनके केस पे जो सुनवाई आई है, जो 1 साल की उनको सजा मिली है, तो वो कानून अनुसार मिली है, उस पे मेरी कोई व्यक्तिगत या उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, जो मैं ये बात बोल रहा हूं। दूसरी बात आपने यासीन मलिक जी की कही, उनके लिए जो कुछ हुआ, टेरर फंडिंग के उन पे आरोप लगे, मैंने तो नहीं लगाए, जांच एजेंसियों ने काम किया, उन्होंने किया, मैंने तो नहीं कहा। और ये सारी चीजें जो हैं, जो कानून अनुसार हो रहा है, वो सारी चीजें हैं। अब इस पे आप कहें कि भारत की सारी आवाम इसके लिए जिम्मेदार है, हुर्रियत के उस नेता के साथ ऐसा हो गया, एनआईए ने जांच की, जांच अनुसार उनको सजा मिली, और सजा के बाद अभी जो सजा पे फैसला आना है वो 25 मई को आना है। अगर एनआईए इतने सालों से जांच कर रहा है और किसी एक पे तो नहीं कर रहा है। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूं। किसने कहा कि भारत की पूरी आवाम जिम्मेदार है? किसने कहा? हम तो ये बात नहीं कर रहे। आपकी जो अभी खासतौर पे बीजेपी हुकूमत जब से आई है, उनकी जिम्मेदारी जितनी बनती है, जहां उनसे गलतियां हो रही हैं, बहुत बड़ा ये जुल्म है, गलती भी नहीं है, जुल्म कर रहे हैं, वो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। तो आप लोग आवाज तो उठा सकते हैं ना बतौर सहाफी। जुल्म किसी के साथ नहीं हो रहा है, जुल्म की बात नहीं है। सिंपल सी बात, जो रोज के मसले हैं ना डॉक्टर फिजा, वो उन मसलों पे हमें बात करनी चाहिए। महंगाई का मसला है, एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, और ये सारे मसले तभी रुकेंगे अगर आप एक दूसरे के, ये हुर्रियत नेता के साथ ऐसा हो गया, सिद्धू के साथ ऐसा हो गया, जब लोग पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या चीजें हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। और दोनों ही मुल्कों में अभी भी ऐसी आवाम होगी, मैं ज्यादा तो नहीं रेशो बोलूंगा, 10 से 15% ऐसे भी लोग होंगे वो शायद ना यासीन मलिक को जानते होंगे ना सिद्धू साहब को जानते होंगे। मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। सुनील बार बार शायद ये अपना मौकिफ बताना चाह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान से, जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप बात करें, तो पता नहीं हम इस तरह की बात करते हैं, हम अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते हैं, शायद ये बताना चाह रहे हैं। आप समझा दीजिएगा कि इंतशार फैलाने वाली बातें, इंतशार फैलाने वाली सियासत, ये बयानात जो इस तरह के आते हैं, ये भारत से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं? भारत में जो इनके जितने भी लीडर्स हैं इस टाइम पे, ये जब ये कौम से खिताब कर रहे होते हैं, कोई बात कर रहे होते हैं, इवन इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें पाकिस्तान के बारे में, मुसलमानों के बारे में जहर उगला जा रहा होता है, और बड़ा पॉपुलर लीडर वहां समझा जा रहा होता है, जो पाकिस्तान के बारे में गलत बातें कर रहा होता है या मुसलमानों के बारे में इस तरह के बयान दे रहा होता है। कुछ चीजें के अंदर हमें नजर पे, और पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं, मिसाल के तौर पर आप सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान के अंदर एक तरह से आप कह सकते हैं कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इंडिया यहाँ पे इशू नहीं है। इंडिया के नाम के ऊपर आपको वोट नहीं मिलते। उस मुल्क में, भारत के अंदर ये है कि पाकिस्तान के नाम के ऊपर
आपको वोट मिलते हैं। पाकिस्तान तो जब जिस पे चीज तनकीद करके इनको वोट मिलते हैं, जी, जिस चीज के ऊपर सियासतदान को वोट मिलेगा तो फिर सियासतदान उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसमें तमाम जनता का कसूर नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको एक्सप्लॉइट करते हैं पॉलिटिशियंस और उसके ऊपर वोट लेने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर हमेशा से ये हमने देखा है कि पाकिस्तान हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। इतना बड़ा मुल्क जो 7 टाइम्स हमसे बड़ा है, उसको क्या जरूरत है कि वो पाकिस्तान को एज ए एनिमी अपना इस्तेमाल करे और कहे। सवाल बनता है ना, आपके जवाब में से एक सवाल निकलता है कि जब इनके जो लीडर्स हैं, ये जो पार्टी जितना पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती है उसको ज्यादा वोट मिलता है, तो वोट देने वाला होता कौन है, वोटर कौन होता है, किसकी जो साइकी है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात सुनना चाहती है, उनकी जो नफ्सियात है वो वोटर की नफ्सियात भी तो फिर है ना, कि जो जनता है उनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो ऐसी बातें सुनना चाहती है और ऐसे नेताओं को वोट दे देती है। जी देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, एक बड़ी तादाद है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1 बिलियन की सोसाइटी है और उनकी जेहनसाजी भी ऐसे सियासतदानों ने की कर दी ना। जी बिल्कुल, उसमें मैं आपको बताऊं कि ऑब्वियसली इसमें सियासतदानों का किरदार होता है। वो इस तरह के जो राइट विंग हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट व्यूज वाले, वो वोट लेते हैं, जनता को वो मिसगाइड भी करते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स को, जो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका वो किसी और के ऊपर कसूर डालते हैं। अगर आपको रोज कोई लीडर बताएगा कि तुम्हारे सारे मसाइल की वजह जो है वो पाकिस्तान है, तो ऑब्वियसली फिर लोगों के अंदर एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि 1 बिलियन की सोसाइटी है, डाइवर्स ओपिनियंस है, वहां पे बड़े अच्छे अच्छे सियासतदान भी हैं जो बड़ी अच्छी बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में वो अगर सामने आए, वो आवाजों को प्रोजेक्ट किया जाए, तो वो हमारे लिए भी बेहतर है, उनके लिए भी बेहतर है और पूरी दुनिया के लिए भी बेहतर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो भारतीय मीडिया है वो उस तरीके से उसको प्रमोट नहीं करता। जो भी चीज हो एंटी पाकिस्तान, वो स्वाब समझ के उसको यूज करता है। और आप पाकिस्तान के हवाले से उनकी रिपोर्टिंग देख लें, मैं खुद भी जाता रहता हूं। आप सुनील भाई यहाँ पे आए हैं, आपने उनको बोलने दिया, उन्होंने आपका भी जवाब दिया, मेरा भी दिया, पाकिस्तान के हवाले से भी बात की, भारत के हवाले से भी बात की। मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी इंडियन मीडिया पे चला जाए, वो इतना लंबा जवाब नहीं दे सकता, वो आपको बोलने नहीं देंगे। ये शो करता है कि बर्दाश्त कितनी है। जब तक आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, दूसरे की बात नहीं सुनते, तो चीजें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी। एग्जैक्टली जी सुनील, आपका लास्ट कमेंट, फिर अतर मैं आपकी तरफ। चलो, काजमी साहब ने जो बातें कही, देखिए पाकिस्तान के अलग अलग चैनलों पे मैं भी बैठता हूँ, हर एक चैनल का हाल एक जैसा नहीं है और कुछ बातें हैं उनसे मैं सहमत भी हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे काजमी साहब आपने कही, जो आप जब जवाब दे रहे थे सवाल फिजा साहिबा का आने से पहले, तो आपने कही कि पाकिस्तान मुद्दा है। देखिए सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान भारत के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा है और ना मुद्दा बनेगा कभी। बड़ी शांति से आप सुन लीजिएगा, क्योंकि काजमी साहब तो फिर पाकिस्तान मुखालिफ बयान ना देने वाले सियासतदानों को वोट कैसे मिलता है, और वो क्यों इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कैंपेन उसमें पाकिस्तान पर बाकायदा अपने बयान से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देते हैं, क्यों? वोट लेने के लिए। फिर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा क्यों होती है पाकिस्तान मुखालिफत? ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे जो बयान अगर सुनती हो, ये जवाब दे देना सुनील। मैं वही आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। आए दिन आपकी तरफ से ऐसे बयान सुनते हैं। अब मेरी बात सुन लेंगे, मैं जवाब दूंगा। और शायद भारतीय कौन है वो योगी आदित्यनाथ और इस तरह के बेशुमार आपके यहाँ नाम मैं बता देता हूँ, पहले मेरा जवाब सुन लीजिए। पहली बात, हम लोगों का जब से बंटवारा हुआ है या उसके बाद जो लड़ाइयां हुई हैं, उसके बाद आज अभी जो मैं बयान दे रहा हूं वो किसी ने नहीं दिया होगा। और इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि ये जो जितनी बातें आज कही जा रही हैं भविष्य में इनका हल निकले, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। सबसे बड़ी बात, 1947 में बंटवारा हुआ, पाकिस्तान भारत से अलग होकर दूसरा मुल्क बना। कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान में हमेशा रहा, भारत ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया। हम लोगों ने 370-35 से हटाई, किसने मुद्दा बनाया? भारत ने नहीं बनाया। और उसके बाद पाकिस्तान में ये सारे मसले बनते रहे। भारत में आपने डिबेट होती दिखी, भारत में अभी पाकिस्तान में 2 सिख मारे गए, गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी गई सरे बाजार उनकी दुकान पे। भारत में उसी खबर को दिखाया गया एक हमदर्दी के तौर पे। लेकिन जब पंजाब के मोहाली में ब्लास्ट हुआ, दीनानगर अटैक, या इससे पहले कहीं कितने अटैक गिनवा दूं, या पाकिस्तान में जितने अटैक हुए, कहां से नाम उठकर आया? अच्छा अतर, मेरे पास वक्त की कमी है। अतर आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है 1 मिनट में। जी अतर, जी सुनील टाइम खत्म हो रहा है। अतर आपका लास्ट कमेंट।
मैं आपको अगेन मैं कहता हूं कि सुनील भाई ने कहा कि पाकिस्तान मुद्दा नहीं है। जब आपके मुल्क के प्रधानमंत्री ये कहें पॉलिटिकल रैली के अंदर कि मेरी आर्म्ड फोर्सेस 7 दिन के अंदर पाकिस्तान को खत्म कर देंगी, तो इससे नजर आता है कि उनके जहन के ऊपर हर वक्त पाकिस्तान सवार है। सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, वो स्ट्राइक, हमेशा वो इस तरह की बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बाकी अगर उनका कोई शौक है तो वो उन्होंने माजी में भी पूरा किया था 27 फरवरी को। अभी भी हमारी फौज भी बैठी है, एयरफोर्स भी बैठी है। अगर दोबारा वो कुछ करना चाहते हैं तो अगेन शौक पूरा कर लें। मेरे ख्याल में ये होना नहीं चाहिए, हमें पीस की तरफ जाना चाहिए। जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पाक भारत टाकरा में कुछ नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।